एक छोटी सी मकड़ी लड़के की गर्दन पर चढ़ गई और उसे काट लिया। हालांकि लड़के को शुरुआत में कोई अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वह मेट्रो से घर जा रहा था तो एक शरारती अंकल ने उसके सिर पर एक शराब की बोतल रख दी। तभी जब पानी की एक बूंद लड़के के माथे पर गिरी तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और तुरंत मेट्रो के डिब्बे की छत से चिपक गए। आसपास के लोग यह देखकर चौंक गए, लेकिन जब लड़का एक महिला को शांत कराने की कोशिश कर रहा था तो उसका हाथ गलती से महिला के कपड़ों पर चला गया। यह देखकर अंकल ने लड़के को धक्का दे दिया। लड़का अचानक आई तुर्की की अजीब शक्ति को समझ नहीं पा रहा था। घर लौटने के बाद उसने महसूस किया कि अब वह आसानी से हवा में उड़ती मक्खियों को पकड़ सकता था। यहाँ तक कि उसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियां भी अब उसके लिए किसी उलझन से कम नहीं थी। यह समझने के लिए कि मकड़ी के काटने के बाद उसमें ऐसा क्या बदलाव आया, वह अपने पिता के पुराने सहयोगी डॉक्टर कॉनर्स के पास गया। डॉक्टर से उसे पता चला कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वह उसके पिता के एक प्रयोग का हिस्सा थी। फिलहाल डॉक्टर कॉनर्स 5 अलग-अलग जीवों की जेनेटिक ट्रांसफर तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन इस तकनीक में कुछ दिक्कतें थी। जब पीटर ने अपने पिता की डायरी से एक खास केमिकल फॉर्मूला निकाला और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को लगा जैसे उन्हें खजाना मिल गया। इससे उनके प्रयोग में बड़ी सफलता मिली। उन्होंने एक विशेष कटे हुए अंग को दोबारा उगाने वाले जीन का उपयोग करके एक तिकोनी टांग वाली चूहे की खोई हुई टांग फिर से उगाने में सफलता पाई। लेकिन जब डॉक्टर के बॉस ने तुरंत किसी इंसान पर यह प्रयोग करने को कहा तो डॉक्टर ने खुद पर ही इस दवा का इंजेक्शन लगा लिया। जब डॉक्टर कॉनर्स बेहोशी से जागे तो उन्होंने देखा कि उनका कटा हुआ हाथ फिर से उग चुका था।